हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट टॉपिक्स फरवरी मंथ के गुजरात स्पेसिफिक। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। ओके, हमारी पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली गुजरात के चीफ मिनिस्टर श्री भूपेंद्र भाई पटेल ने इनोग्रेट की फर्स्ट शेरपा मीटिंग ऑफ अर्बन 20 U20 अर्बन समिट का आयोजन किया। कहाँ पे? अहमदाबाद के अंदर। और ये जो U20 की जो अर्बन समिट की जो मीटिंग थी वो पार्ट थी कौन सी मीटिंग्स का? G20 मीटिंग्स का। इसके बारे में बात करते हैं। आपको पता ही होगा फ्रेंड्स कि 2023 की प्रेसिडेंसी 1 दिसंबर 2022 से लेके 30 नवंबर 2023 तक G20 की प्रेसिडेंसी किसके पास है? भारत के पास है, राइट। और इस एक साल के अंदर हम 200 प्लस मीटिंग को होस्ट करने वाले हैं। G20 की 200 प्लस मीटिंग को होस्ट करने वाले हैं इस एक साल के दौरान। और ये भारत के अलग अलग कोने में इस मीटिंग का आयोजन किया जाएगा ताकि G20 की जो कंट्रीज है 20 कंट्रीज़ वो भारत के अलग अलग कोने को पहचाने, वहाँ के कल्चर को पहचाने, वहाँ के टूरिज़्म को पहचाने और वहाँ के टूरिज़्म को बढ़ावा मिले, राइट। तो ये जो U20 की मीटिंग थी, अर्बन समिट थी, बराबर ना, अर्बन 20 बराबर ना, उसका आयोजन कहाँ पे किया गया? अहमदाबाद के अंदर। और इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया? गुजरात के चीफ मिनिस्टर श्री भूपेंद्र भाई पटेल के द्वारा, राइट। ओके, तो नाम से ही पता चलता है ये U20 मीटिंग किसके ऊपर फोकस करने वाली है? अर्बन एरिया के ऊपर, सिटीज़ के ऊपर फोकस करने वाली है। तो इसके बारे में बात करते हैं, बराबर ना। ओके, गुजरात के सीएम ने ये समिट के अंदर गुजरात का जो हेरिटेज और जो हिस्ट्री है, बराबर ना, उसको कनेक्ट किया सिंधु कल्चर के साथ कि किस तरीके से गुजरात विटनेस हुआ है सिंधु कल्चर के डेवलपमेंट के अंदर, बराबर। इस मीटिंग के दौरान जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं, बराबर ना, उन्होंने दुनिया की 20 कंट्रीज़ को कैसे संबोधित किया? तो उन्होंने दुनिया की 20 कंट्रीज़ को गुजरात की सिटीज़ की हिस्ट्री के बारे में, गुजरात की सिटीज़ की हेरिटेज के बारे में बताया कि किस तरीके से गुजरात विटनेस है कि भाई गुजरात के अंदर कैसे सिंधु कल्चर का डेवलपमेंट हुआ, कैसे गुजरात के अंदर 17 हड़प्पन साइट्स है, बराबर ना, जो डिस्कवर की गई, बराबर ना, और कैसे धोलावीरा जो मेन सेंटर बना अर्बन प्लानिंग का, राइट। और इसी धोलावीरा को लास्ट ईयर कल्चरल और वर्ल्ड हेरिटेज साइट का डेजिग्नेशन मिला, बराबर ना। और किस तरीके से जो अहमदाबाद, बराबर ना, जो मिडवेल सिटी है 15 सेंचुरी की, बराबर ना, किस तरीके से वो ट्रांसफॉर्म हुई मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, मॉडर्न मेट्रोपोलिस सिटी के अंदर वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हुई, उसकी कथा यहाँ पे अर्बन 20 की मीटिंग को संबोधते हुए गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने दी, बराबर ना, राइट। ओके, उन्होंने गिफ्ट सिटी के बारे में भी जिक्र किया कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने गिफ्ट सिटी को बनाया और वही गिफ्ट सिटी आज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेंशियली ऑपरेशनल स्मार्ट सिटीज़ ऑफ द कंट्री है, बराबर ना, राइट। ओके, किस तरीके से धोलेरा के अंदर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है, बराबर ना, कि किस तरीके से धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके बारे में भी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ने बात की, बराबर ना, ओके। कि इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए भारत की 40 इंडियन सिटीज़ के शेरपा, इसके लिए उसको नाम दिया गया C40 सिटीज़, बराबर ना। उसके अलावा G20 नेशंस की जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, बराबर ना, न्यूयॉर्क, क्योटो, मैक्सिको, बार्सिलोना, पोर्ट लुइस, रियाद, वहाँ से भी शेरपा इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए थे, बराबर ना, राइट। ओके, तो न्यूज़ क्या थी फ्रेंड्स, बराबर ना, तो कि अभी G20 मीटिंग्स का एक पार्ट अर्बन 20 समिट यहाँ पे अहमदाबाद के अंदर आयोजन किया गया था।
मुख्यमंत्री हमारे गुजरात के भूपेंद्र पटेल ने द्वारा इस मीटिंग का संबोधन किया गया, बराबर ना। उन्होंने गुजरात के कुछ सिटीज़ की हिस्ट्री और हेरिटेज के बारे में बताया, बराबर ना, राइट, ओके। और यहाँ पे टोटल कितनी सिटीज़ के शेरपा के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, तो भारत के 40 सिटी और जो G20 नेशंस की जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है उनके शेरपा के द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया, बराबर ना, ओके। तो आई थिंक फर्स्ट न्यूज़ के अंदर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि जस्टिस सोनिया गोकानी वो चीफ जस्टिस बनी गुजरात हाई कोर्ट की, और वो पहली वुमेन चीफ जस्टिस है गुजरात हाई कोर्ट की, बराबर ना। तो उनके बारे में बात करते हैं, बराबर ना, राइट। ये है जस्टिस सोनिया गोकानी, बराबर ना, राइट। कि जस्टिस सोनिया गिरधर गोकानी तो फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ द गुजरात हाई कोर्ट, बराबर ना। उनकी अपॉइंटमेंट भी फेब्रुवरी में हुई और उनका रिटायरमेंट भी फेब्रुवरी में हो गया फ्रेंड्स, बराबर ना। तो अभी हमने जो प्रीवियस स्लाइड के अंदर ये न्यूज़पेपर का कटिंग जो है, उसके अंदर कौन सा टाइटल लिखा है, ये देखो 17 फरवरी की न्यूज़ है, बराबर ना, राइट। कि जस्टिस सोनिया गोकानी स्वॉन इन एज अ चीफ जस्टिस ऑफ द गुजरात हाई कोर्ट, बराबर ना। और 15 दिन के अंदर उनका रिटायरमेंट भी हो गया। ये देखो कब रिटायरमेंट हुआ उनका, 25 फरवरी को, बराबर ना, राइट। तो जस्ट 10 दिन के लिए वो चीफ जस्टिस बनी थी, बराबर ना। और उन्होंने 10 दिन के अंदर क्या कारनामा कर दिया कि वो गुजरात की पहली चीफ जस्टिस बनी, गुजरात के हाई कोर्ट की पहली वुमेन चीफ जस्टिस, बराबर ना। कौन, जस्टिस सोनिया गिरधर गोकानी, बराबर ना, राइट। तो एक्चुअली उनका जो रिटायरमेंट का टाइम है 62 ईयर्स उनके 25 फरवरी को कंप्लीट हो गए, इसके लिए उनको रिटायरमेंट लेनी पड़ी, बराबर ना। लेकिन वो 10 दिन के लिए ही सही, लेकिन वो गुजरात की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी, बराबर ना, गुजरात के हाई कोर्ट की, ओके, राइट। उन्होंने अपनी प्रैक्टिस कब से शुरू की थी, 1986 से शुरू की थी, बराबर ना, राइट। तो इम्पोर्टेंट है, ओके, क्योंकि वो फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस थी गुजरात हाई कोर्ट की, बराबर ना, जिनका अपॉइंटमेंट भी फरवरी में हुआ और 10 दिन के अंदर उनके रिटायरमेंट भी हो गई, ओके, राइट। नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि चीफ मिनिस्टर ने अभी लॉन्च किया सुजलाम सुफलाम जल अभियान, उसका एक्चुअली 6th फेज लॉन्च किया है, बराबर ना। कहाँ से, खोराज के अंदर से, बराबर ना, राइट। तो उसके बारे में बात करते हैं कि चीफ मिनिस्टर लॉन्च स्टेट वाइड सुजलाम सुफलाम जल अभियान 2023 फ्रॉम खोराज। इस सुजलाम सुफलाम जल अभियान के बारे में बात करते हैं, बराबर ना, राइट, ओके। एक्चुअली फ्रेंड्स ये सुजलाम सुफलाम जल अभियान ये एक्चुअली ओरिजिनली 2018 के अंदर लॉन्च किया गया था पीएम मोदी जी के द्वारा, 2018 के अंदर। नाम से ही पता चलता है यहाँ पे ये जल अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पानी को कंजर्व करना, वाटर को कंजर्व करना, पानी को कंजर्व करना, ब्रेन वाटर को हार्वेस्ट करना, पानी को रिसाइकल करना, बराबर ना, राइट, उसका वेस्ट को रिड्यूस करना। ये सुजलाम सुफलाम जल अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव था। कब लॉन्च किया गया था, 2018 के अंदर, बराबर ना, राइट। सिक्स्थ फेज लॉन्च किया गया है, बराबर, ओके। और 6 फेज कितने दिनों के लिए लॉन्च किया गया है, 104 दिन के लिए एक कैंपेन लॉन्च किया गया है। सुजलाम सुफलाम जल अभियान 2023 के लिए ये कैंपेन 104 दिन के एक कैंपेन लॉन्च किया गया है, बराबर ना। इस 104 दिन के अंदर, बराबर ना, पानी को कंजर्व करने के लिए, रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए, बराबर ना, राइट, अलग अलग लेक्स बनाने, अमृत सरोवर बनाने, बराबर ना, ओके। उसके अलावा लोगों को अवेयर करना किस तरीके से पानी को कम से कम वेस्ट किया जाए, बराबर ना, किस तरीके से पानी के वेस्ट को दूर किया जाए, एलिमिनेट किया जाए, बराबर ना। तो ये सब इस अभियान का पार्ट है। कितने दिन का कैंपेन है, 104 दिन का, बराबर ना। ये 6th फेज है। ओरिजिनली कब लॉन्च किया गया था, 2018 के अंदर, बराबर ना, सुजलाम सुफलाम जल अभियान, ओके। तो इस अभियान के बारे में बात करते हैं, ओके। विद कॉन्टेक्स्ट टू दिस 104 दिन का जो ये सुजलाम सुफलाम अभियान है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू लेक, चेक डैम, रिपेयर एंड क्लीनिंग ऑफ द कैनल्स विल बी अंडरटेकन विद द पब्लिक पार्टिसिपेशन, बराबर ना। इस अभियान के अंदर में क्या क्या किया जाएगा, तो लेक बनाए जाएंगे, चेक डैम बनाए जाएंगे, बराबर ना, कैनल्स को रिपेयर और क्लीन किया जाएगा, बराबर ना, राइट, ओके। और किसके साथ, जन भागीदारी के साथ, बराबर ना, राइट, ओके। उसके अलावा गुजरात विल टेक द प्राइम मिनिस्टर्स कॉल
पीएम मोदी जी ने कुछ दिनों के पहले क्या घोषणा की थी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 7 अमृत सरोवर बनाने चाहिए, 7 अमृत सरोवर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट टू बूस्ट द वाटर स्टोरेज ड्यूरिंग दिस अमृत काल ऑफ द नेशन। जो अमृत काल चल रहा है उस काल, अमृत काल के दौरान वाटर को स्टोर करने के लिए, उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 7 अमृत सरोवर बनाने की बात की गई थी। और इसी बात को यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा इस सुजलाम सुफलाम अभियान के दौरान, बराबर ना, राइट। अगर हम बात करें तो ये टोटल 5 सक्सेसफुल फेसेस कंप्लीट हो चुके हैं इस अभियान के, बराबर ना। जब ये अभियान शुरू हुआ था, राइट, तब 74,500 लाख क्यूबिक फीट वाटर स्टोरेज कैपेसिटी थी, बराबर ना। अभी कितनी हो गई है? 86,196 लाख क्यूबिक फीट वाटर स्टोरेज कैपेसिटी हो गई है, बराबर ना, बिकॉज ऑफ दिस अभियान, बराबर ना, राइट। ओके, ये जो कैंपेन है, बराबर ना, वो वाटर स्टोरेज को इंक्रीज करना है ऑन द PPP मॉडल, बराबर ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ, बराबर ना, राइट, विद द पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड द पब्लिक कोऑपरेशन, बराबर ना, राइट। ओके, बराबर ना। जैसे मैंने आपको बात की कि ये जो कैंपेन है वो कब से स्टार्ट किया गया था, एंटायर स्टेट के अंदर 2018 से स्टार्ट किया गया था। द एम ऑफ द कैंपेन इज टू रेज द ग्राउंड वाटर लेवल बाय द मैक्सिमम स्टोरेज ऑफ रेन सरफेस वाटर, बराबर ना। Moreover, the awareness of the saving water among the people has been integrated in a unique way. In the previous year 2022 की अगर बात करें तो 8,450 वर्क्स वेर डन थ्रू द कैंपेन। अलॉन्ग विद दिस टोटल ऑफ 17,800 के अराउंड जो वर्क है वे टेकन अप अंडर द 5227 मनरेगा एंड 4134 वर्क्स डिपार्टमेंटली, बराबर ना। तो मनरेगा एक्ट के अंडर में भी ये इस कैंपेन के अंदर बहुत सारा काम हुआ है, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देने के लिए कैंपेन बहुत काम में आया है, राइट। ओके, 2018 के अंदर लॉन्च किया गया था, अभी उसका 6th फेज लॉन्च किया गया, इसके लिए वो रिसेंट न्यूज़ के अंदर है, बराबर ना, राइट। ओके, ये कैंपेन, द कैंपेन इज एम्स टू इंस्पायर द पीपल टू सेव एंड यूज द वाटर वाइजली, पब्लिक पार्टिसिपेशन टू रियलाइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वाटर कंजर्वेशन, बराबर ना। लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस कैंपेन का आयोजन किया गया है। Under this campaign, deepening of the lakes, construction of the new lakes, check dam repairing and new check dam and construction of the forest ponds and farm ponds have been taken up, बराबर ना। तो यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बनाई जाएगी इस कैंपेन के अंदर में, ताकि ज़्यादा ज़्यादा वाटर को स्टोर किया जाए, रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाए, बराबर ना, राइट। ओके, तो आई थिंक आपको इस कैंपेन के बारे में समझ में आया होगा, बराबर। 2018 के अंदर लॉन्च किया गया था, उसकी 6th फेज अभी लॉन्च की गई, सुजलाम सुफलाम जल अभियान, बराबर नाम, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट न्यूज़ करते हैं। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, ये न्यूज़ एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के वेबसाइट के ऊपर से ली गई है, बराबर नाम। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के अंडर में काम करती है, बराबर ना, वो होस्ट करने वाला है सागर परिक्रमा फेज 3 प्रोग्राम फ्रॉम गुजरात टू महाराष्ट्र, बराबर ना। गुजरात से महाराष्ट्र तक सागर परिक्रमा फेज 3 प्रोग्राम को होस्ट करने वाला है कौन? डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। उसके बारे में देखते हैं, बराबर ना। तो ये PIB का आप कटिंग देख सकते हो फ्रेंड्स, 18 फरवरी का, बराबर ना, कि सागर परिक्रमा फेज 3 लॉन्च किया गया है, बराबर ना। इसको कौन होस्ट कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। अभी इस सागर परिक्रमा का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सागर परिक्रमा aims to resolve the issues of the fishers and other stakeholders and facilitate their economic upliftment through the various fishery schemes and programs being implemented by the government of India। तो ये जो सागर परिक्रमा है ना, वहाँ पे जो कोस्टल एरिया, ये गुजरात से महाराष्ट्र तक का जो कोस्टल एरिया है, बराबर ना, वहाँ पे जितने भी फिशरमैन्स हैं, जितने भी जो फिशिंग सेक्टर से लगते जो स्टेक होल्डर्स हैं, बराबर ना, वो जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उनको रिजोल्व किया जाएगा, ताकि उनका जो लाइवलीहुड है, बराबर ना, वो ऊपर आ सके, सिंपल, बराबर ना, राइट। The program aims to improve the quality of the life and economic well-being of the people in the rural areas and to create the more livelihood opportunities, बराबर ना। The journey shall be accompanied by the state fisheries officials, fishermen representatives, fish farmers, entrepreneurs, stakeholders, professionals, officials, and scientists from the
अक्रॉस द नेशन, बराबर ना। तो ये जो सागर परिक्रमा अंडर में ये जो सर्वे कौन करेगा, तो ये सब लोग करेंगे, बराबर ना। दिस कैंपेन फॉर द प्रमोशन ऑफ द किसान क्रेडिट कार्ड इन हेल्ड इन द महाराष्ट्र एंड गुजरात वो कम 16 से 17 फरवरी 2023 इसी प्रोग्राम के तौर के ऊपर किया गया कि किसान क्रेडिट कार्ड, आपको पता है कि भाई लास्ट ईयर जो किसान क्रेडिट कार्ड है ना, एग्रीकल्चर फार्मर्स के अलावा फिशरीज फार्मर को भी देने को शुरू किया गया है, बराबर ना। राइट, किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर में फार्मर्स को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, बराबर ना, उनको लोन मिलती है। अगर वो लोन का रीपेमेंट अच्छी तरीके से करते हैं तो 3% तो इंटरेस्ट सब्वेंशन भी मिलता है। तो लोन का इंटरेस्ट कितना देना पड़ा, 4%, बराबर ना। तो ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है ना फ्रेंड्स, बराबर 2022 तक मात्र एग्रीकल्चर फार्मर्स को ही मिलता था, लेकिन 2022 से फिशरी सेक्टर के फार्मर्स को भी ये मिलने लगा है, बराबर ना। तो ये भी उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी कैंपेन लॉन्च किया गया था, बराबर, इसी प्रोग्राम के अंडर में 16 to 17 फरवरी के अंदर, बराबर ना। राइट, ओके। तो सागर परिक्रमा उसका फेज़ 3 प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। फिशिंग सेक्टर्स के जो फिशरमैन्स हैं, बराबर, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी लाइवलीहुड को इम्प्रूव करने के लिए, बराबर ना, उनके अंदर किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, और ये सागर परिक्रमा जो फेज़ 3 जो प्रोग्राम है, बराबर, वो कहाँ से शुरू हुआ, सूरत हजीरापुर से शुरू हुआ, बराबर ना, 19 फरवरी को, बराबर ना। राइट, हाँ, और ये परिक्रमा कहाँ से मतलब कैसे चलने वाली है, कि ये चलने वाली है टुवर्ड्स द कोस्टल बेल्ट ऑफ द महाराष्ट्र, कवरिंग द कोस्टल एरिया ऑफ द नॉर्थन महाराष्ट्र। कहाँ पे, सतपति, वसई, वर्सोवा, सेशन डॉक, बराबर ना, एंड अदर एरिया ऑफ द मुंबई ड्यूरिंग द 20 to 21 फरवरी, बराबर ना। तो ये जो मुंबई का जो कोस्टल एरिया है वहाँ से, मतलब सूरत के हजीरा पोर्ट से महाराष्ट्र तक जाएगी, बराबर ना। ये सागर परिक्रमा का जो जर्नी है वो, राइट, ओके। अगर महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र स्टेट हैज़ अ 720 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट लाइन कवरिंग द 5 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट, बराबर ना, थाने, रायगढ़, ग्रेटर मुंबई, रत्नागिरी एंड सिंधुदुर्ग। राइट, फिशर फॉक वेंडर्स एंड इंडस्ट्रीज हैव अ डायरेक्ट स्टेक इन द डेवलपमेंट ऑफ द फिशरी सेक्टर इन द इकोनॉमिक वैल्यू स्पेशली द एक्सपोर्ट्स, बराबर ना। तो इन लोगों को अगर हम बेहतर बनाएंगे तो जिसकी एक्सपोर्ट की एक्टिविटी भी बढ़ेगी और उन लोगों की लाइवलीहुड भी बढ़ेगी, बराबर ना। राइट, ओके। The journey of the Sagar Parikrama shall be focused on the sustainable balance between the utilization of the marine fisheries resources for the food security of the nation and livelihoods of the coastal fisher communities and the protection of the marine ecosystem, बराबर ना, to bridge the gap of the fisher communities, बराबर, and their expectations, development of the fishing villages, upgradation and the creation of the infrastructure such as the fishing harbors and lending centers to ensure sustainable and responsible development through an ecosystem approach, बराबर ना। तो ये परिक्रम का मेन ऑब्जेक्टिव ही वही है, बराबर ना, कि जो फिशिंग सेक्टर है, बराबर ना, उनसे इस सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी लाइवलीहुड को इम्प्रूव करना, सिंपल, बराबर ना। राइट, ओके। ये जो सागर परिक्रमा प्रोग्राम है, बराबर ना, वो सेलिब्रेट की जाएगी इन द ऑल द कोस्टल स्टेट्स, बराबर, और यूनियन टेरिटरी थ्रू अ प्री डिसाइडेड सी रूट, बराबर ना। फ्रॉम गुजरात से स्टार्ट करते हुए गुजरात, दीव, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड्स टू हैव interaction program with the fishermen, fisher communities and stakeholders in these locations in order to know the problems of the coastal fisher folk, बराबर ना। तो इसके लिए ये प्रोग्राम को फिर एक्सटेंड किया जाएगा पूरे भारत के कोस्टल स्टेट्स के अंदर, बराबर ना। राइट, to improve the quality of the life and economic well-being of the people in the rural areas and to create the more livelihood opportunities, a holistic approach has been adopted by the government of India to meet the sustainable development goals, बराबर ना। राइट, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। राइट, ओके। तो ये सागर परिक्रमा का ये फेज़ 3 लॉन्च किया गया है, बराबर ना। तो ये फेज़ 1 की अगर बात करूँ तो सागर परिक्रमा का फेज़ 1 कहाँ से लॉन्च किया गया था, 5 मार्च 2022 को लॉन्च किया गया था फ्रॉम मांडवी, गुजरात से, बराबर ना। और थीम क्या रखी गई थी, क्रांति से शांति, क्रांति से शांति के थीम के ऊपर सागर परिक्रमा का फेज़ 1 5 मार्च 2022 से लॉन्च किया गया था। कहाँ से, मांडवी, गुजरात से, बराबर ना। राइट, मांडवी गुजरात से ओखा द्वारका तक, बराबर ना। राइट,
ओके, अगर हम फेज 2 की बात करें तो जर्नी कंटिन्यूड एज अ फेज 2 प्रोग्राम फ्रॉम 23rd to 25th सितंबर, बराबर ना। दिस प्रोग्राम कवर्ड 7 लोकेशंस फ्रॉम द मांगरोल, वेरावल, दीव, जाफराबाद, सूरत, दमन एंड वलसाड, बराबर ना। एंड इंटरेक्टेड विद द फिशरमैन टू नो द प्रॉब्लम ऑफ द कोस्टल फिशर फॉग, बराबर ना। तो फेज 2 मांगरोल से लेके वलसाड तक, बराबर ना, राइट। फेज 1 के अंदर मांडवी से लेके द्वारका तक, बराबर ना। और अभी फेज 3 के अंदर अभी गुजरात के सूरत हजीरा पोर्ट से लेके महाराष्ट्र तक, मुंबई तक, बराबर ना। तो ये 3 फेज के अंदर अभी सागर परिक्रमा अभी तक लॉन्च की गई है, राइट फ्रेंड्स। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना, राइट। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली हमारे चीफ मिनिस्टर, गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र भाई पटेल, बराबर ना, उन्होंने अभी फाउंडेशन स्टोन रखा फॉर द कंट्रीज फर्स्ट अल्ट्रा मॉडर्न ओल्ड एज होम फॉर द दिव्यांग्स प्रभुनु घर, बराबर ना, राइट। प्रभुनु घर एक हाउस का इनोग्रेशन किया गया जो इंडिया का पहला अल्ट्रा मॉडर्न ओल्ड एज दिव्यांग पीपल के लिए ये घर बनाया गया है, बराबर ना। जो हैंडीकेप होते हैं, बराबर, उनके लिए ये घर बनाया गया है, बराबर ना। उसका नाम क्या रखा गया है? प्रभुनु घर। और कहाँ पे? भरूच डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो इसके बारे में बात करते हैं, बराबर ना। तो अंडर द लीडरशिप ऑफ द पीएम मोदी एट द सेंट्रल एंड द चीफ मिनिस्टर श्री भूपेंद्र पटेल इन द गुजरात, अभी रिसेंटली एक घर, उसका नाम है प्रभुनु घर, उसका इनोग्रेशन किया गया। इनोग्रेशन नहीं, उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है एक्चुअली, बराबर ना। और ये घर कितने में बनाया जाएगा? 40 करोड़ के अंदर बनाया जाएगा। कहाँ पे बनाया जाएगा? उचेडिया विलेज ऑफ द झगड़िया तालुका। और ये कहाँ पे है? ऑन द बैंक्स ऑफ द नर्मदा रिवर इन द भरूच डिस्ट्रिक्ट, बराबर ना। तो भरूच डिस्ट्रिक्ट के अंदर झगड़िया तालुका के अंदर उचेडिया विलेज के अंदर 40 करोड़ के खर्चे के ऊपर प्रभुनु घर नाम का एक घर बनाया जाएगा दिव्यांग पीपल के लिए, जो भारत का पहला ऐसा स्पेसिफिक हाउस होगा जो स्पेसिफिकली दिव्यांग पीपल के लिए बनाया गया है, बराबर ना, राइट। ओके ओके। और ये जो दिव्यांग पीपल के लिए घर बनाने का जो प्रपोजल रखा था, बराबर ना, वो डॉक्टर कनू टेलर के द्वारा रखा गया था। ये डॉक्टर कनू टेलर कौन है? तो वो प्रेसिडेंट है ऑफ द डिसेबल्ड वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया के, बराबर। तो उनके द्वारा ये प्रपोजल रखा गया था और इसी प्रपोजल के ऊपर काम किया गया है, राइट। तो आपको जस्ट इतनी चीज़ें ध्यान में रखनी इस न्यूज़ के अंदर, बराबर ना, राइट। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया पंचायती राज इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम परिणाम पोर्टल का लॉन्च किया गया, बराबर ना। उसके बारे में बात करते हैं, राइट। परिणाम पोर्टल किसके लिए? जो पंचायती राज है, बराबर ना, जो पंचायत है, बराबर, उनको इंफॉर्मेशन और मैनेजमेंट करने के लिए, बराबर ना, ओके, एक पोर्टल बनाया गया है परिणाम पोर्टल। उसके बारे में देखते हैं, बराबर ना। ओके, कि गुजरात चीफ मिनिस्टर श्री भूपेंद्र भाई पटेल, उन्होंने एड्रेस किया अमृत कालमा स्वर्णिम भविष्य तरफ, बराबर ना। ये एक मीटिंग का नाम है, एक इवेंट का नाम है अमृत कालमा स्वर्णिम भविष्य तरफ, अ 1 day सेमिनार विच इज़ ऑर्गेनाइज बाय द पंचायत डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट फॉर द प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी चेयरमैन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत इन द गांधीनगर। तो गांधीनगर के अंदर जो पंचायत डिपार्टमेंट के जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है और जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो चेयरमैन हैं, उनके लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया। उसका नाम क्या था? अमृत कालमा स्वर्णिम भविष्य तरफ, बराबर ना। तो इस मीटिंग को, इस सेमिनार को एड्रेस किसने किया? तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर श्री भूपेंद्र भाई पटेल के द्वारा। और इसी इवेंट के दौरान उन्होंने एक पोर्टल का इनोग्रेशन किया, परिणाम पोर्टल, बराबर ना। परिणाम पोर्टल की अगर बात करूँ तो थ्रू दिस परिणाम पोर्टल there will be a direct paperless communication with the state government from the taluka level. A centralized system will be enable the real-time monitoring and management of the intra-district transfers, promotions and other schemes of the employees. Not only this, by linking the Parinam with the e-Sarkar in the future, the Panchayat department and the state government will move towards the becoming a completely transparent and paperless. तो परिणाम पोर्टल के ऊपर से क्या होगा? तो कि जो पंचायत के अंदर जो एम्प्लॉयज़ का ट्रांसफ़र होगा, जो प्रमोशंस होगा, बराबर ना, राइट, तो उनको अच्छी तरीके से ट्रैक किया जाएगा, बराबर ना।
तालुका लेवल पे जो भी एम्प्लॉयज़ को फॉर एग्जांपल कोई जगह पे ट्रांसफ़र किया गया तो स्टेट लेवल पे उसको मॉनिटर किया जा सकता है, बराबर ना। मतलब पंचायत लेवल की सभी एक्टिविटीज़ को इजीली ट्रैक किया जाए, इसके लिए ये परिणाम पोर्टल बनाया गया है, बराबर ना। जस्ट सिंपल, ओके। तो ये परिणाम पोर्टल क्या है? पंचायती राज इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम है, बराबर ना, राइट। तो इसका अभी इनॉग्रेशन किया गया है, वो आपको ध्यान में रखना है, ओके। गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा पंचायती राज को मॉनिटर करने के लिए, सिंपल, बराबर ना, ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर है श्री भूपेंद्र भाई पटेल, उन्होंने लॉन्च किया है ज्ञान संगम पायलट प्रोजेक्ट इन द वडोदरा, बराबर ना। उसके बारे में देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, एक्चुअली ज्ञान संगम पायलट प्रोजेक्ट का एक्चुअली मेन मैकेनिज्म क्या है? तो इस मैकेनिज्म के द्वारा सरकार का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो प्राइवेट स्कूल है वो गवर्नमेंट स्कूल्स को ट्रेन करें। प्राइवेट स्कूल्स के जो टीचर है, जो फैकल्टी है, वो गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर को अपनी पढ़ाने की पद्धति, किस तरीके से सिलेबस को कवर किया जाता है, बराबर ना। फिर फॉर एग्जांपल जो कोई प्राइवेट स्कूल है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का भी यहाँ पे कि किस तरीके से हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सके गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, ताकि बच्चों को पढ़ने में आसानी रहे, बराबर ना। वो ज़्यादा बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर एनरोल करें, बराबर ना। तो प्राइवेट स्कूल्स को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि भाई आपके पास जो फैसिलिटी है ना, वो आप किस तरीके से गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर इंप्लीमेंट करवा सकते हो, बराबर ना। वो आपको जाके गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स को, उनके प्रिंसिपल्स को समझाना है, राइट। कौन से प्रोग्राम के अंडर में? ज्ञान संगम के अंडर में, बराबर ना। तो इसका एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया है ट्रायल बेसिस के ऊपर, और कहाँ पे लॉन्च किया गया है? वडोदरा के अंदर। तो उसके बारे में बात करते हैं, बराबर ना, राइट। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के टाइम भी जो हमारे चीफ मिनिस्टर उन्होंने क्या बोला कि इम्पार्टिंग द नॉलेज इज़ द ग्रेटेस्ट चैरिटी। कि अगर आप नॉलेज किसी को देते हो ना, तो उससे बड़ा चैरिटी कोई भी नहीं है, बराबर ना, राइट। तो ज्ञान संगम प्रोजेक्ट इज क्रिएटेड अ स्मूथ कोऑपरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ द एजुकेशन विच विल बी हेल्प टू yield द पॉजिटिव रिजल्ट्स, बराबर ना। 143 government primary schools of the city district with more than 300 students will be covered under the ज्ञान संगम प्रोजेक्ट। तो ये ज्ञान संगम प्रोजेक्ट के अंदर प्राइवेट स्कूल्स के द्वारा कौन सी गवर्नमेंट स्कूल्स को कवर किया जाएगा? 143 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स के, जहाँ पे 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, बराबर ना। तो ऐसे स्कूल्स में जाके उन लोगों को उनके अंदर कि किस तरीके से आप बेटर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरीके से आप सिलेबस को अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं, उनको अवेयर करना है, सिंपल, बराबर ना, राइट। उन्होंने बोला कि द ज्ञान संगम प्रोजेक्ट हैज़ फैसिलिटेटेड द एक्सचेंज ऑफ द एजुकेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स एंड एक्सप्रेस द कॉन्फिडेंस दैट इट विल बी yield द पॉजिटिव रिजल्ट्स, बराबर ना, राइट। ही रिक्वेस्टेड एवरीवन टू पार्टिसिपेट इन द बिल्डिंग ऑफ डेवलप गुजरात, बराबर ना, राइट। कि उन्होंने एक होप जगाई है कि दिस प्रोजेक्ट विल बी बिकम अ बनियान ट्री एंड स्प्रेड इट्स रूट्स थ्रू आउट द स्टेट। He further added that the extent of the education will bring about the social change. He confidently said that the state's education is progressing from excellent to one of the best of the all the times. बराबर ना, right? Under this Gyan Sangam project, 60 schools of the Vadodara city and 83 schools of the district with more than 300 students have been covered. Total 143, उसमें से 60 तो वडोदरा सिटी के हैं और 83 जो आजू बाजू के डिस्ट्रिक्ट की है, बराबर ना। अ टोटल ऑफ द 47 प्राइवेट स्कूल्स, ये 143 गवर्नमेंट स्कूल्स को ट्रेन करेगी, सिंपल, बराबर ना, राइट। टोटल 61,000 स्टूडेंट्स हो गए इसके अंदर, बराबर ना, इंक्लूडिंग द 27 फ्रॉम द वडोदरा सिटी एंड 33,000 फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट लेवल, बराबर ना, राइट, ओके। और ये जो आइडिया है ज्ञान संगम प्रोजेक्ट का, वो किसका था? तो वडोदरा सिटी के जो कलेक्टर थे, बराबर ना, श्री अतुल गोरे, उनका था, बराबर, वो आपको ध्यान में रखना है, ओके। Okay. In this initiative, teachers from the private schools will be visit the government schools periodically and guide them on best teaching methods throughout the interaction with the teachers on maths, science and English language, बराबर ना। Not only that, besides observing the class teaching work, peer learning and holistic development activities done by the teachers of the target school, the school will be discussed and guide accordingly, बराबर ना। तो ऐसा नहीं कि जस्ट टीचर्स को पढ़ाने के बारे में ही समझाया जाए, कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में टीचर्स को ट्रेन करना है, यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स को, गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स को, राइट, ओके, राइट। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स।
ओके, हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट वो अभी एस्टैब्लिश किया जा रहा है। सेमीकंडक्टर इंडिया के अंदर बनेगा। इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट एस्टैब्लिश किया जा रहा है, बराबर ना। कहाँ पे? धोलेरा के एसआईआर रीजन के अंदर, बराबर ना। राइट, धोलेरा कहाँ पे है? गुजरात के अंदर, राइट। तो किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया जा रहा है? तो वेदांता और फॉक्सकॉन, ये जो जॉइंट वेंचर है, बराबर ना, उनके द्वारा इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट एस्टैब्लिश किया जा रहा है धोलेरा के अंदर, बराबर ना। उसके बारे में बात करते हैं, राइट। ओके, तो अभी रिसेंटली जॉइंट वेंचर बिटवीन द इंडियाज वेदांता लिमिटेड एंड द ताइवान की कंपनी है फॉक्सकॉन, उनका जो जॉइंट वेंचर है, बराबर ना, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो सेटअप करेंगे इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट, बराबर ना। कहाँ पे? धोलेरा के अंदर। धोलेरा का जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन है, बराबर ना, नियर अहमदाबाद, बराबर ना, वहाँ पे। ओके, इट वॉज ओनली लास्ट सितंबर जो वेदांता और जो फॉक्सकॉन का जॉइंट वेंचर है, उन्होंने एमओयू साइन किया विद द गुजरात गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट ₹1,40,000 करोड़ इन सेटिंग अप द फर्स्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इंडिया, बराबर ना। कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया? 1,54,000 करोड़ का, बराबर ना, राइट। कि उन्होंने ये धोलेरा को ही क्यों पसंद किया ये प्लांट एस्टैब्लिश करने के लिए? क्योंकि गुजरात की सेमीकंडक्टर पॉलिसी है 2022 से 2027 की, बराबर। उसके अंदर क्या है कि अगर कोई प्लांट एस्टैब्लिश करेगा गुजरात के अंदर जो सेमीकंडक्टर बनाना चाहता है, उनके ऊपर 0 स्टैम्प ड्यूटी लगेगी ऑन द लैंड परचेज एंड सब्सिडाइज वाटर और इलेक्ट्रिसिटी भी मिलेगी, बराबर ना। तो इसी बेस की वजह से, बराबर ना, ये गुजरात के अंदर ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आ रही है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। ओके, राइट। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स रणजी ट्रॉफी के बारे में, बराबर ना। रणजी ट्रॉफी में कौन विजेता बना? सौराष्ट्र बना। उसके बारे में बात करते हैं, बराबर ना, राइट। सौराष्ट्र बीट बेंगल इन द रणजी ट्रॉफी 2023 और सौराष्ट्र ने बंगाल को कितने विकेट से हराया? 9 विकेट से हराया, बराबर ना, राइट। और सौराष्ट्र के कैप्टन कौन थे? जयदेव उंडकट, बराबर। उन्होंने पूरी मैच के अंदर 9 विकेट्स लिए, बराबर ना, पूरे दोनों इनिंग्स को मिला के, बराबर ना, राइट। तो सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी के फाइनल के अंदर, बराबर, बंगाल को हरा के, बराबर ना, राइट, बंगाल को हरा के ये ट्रॉफी अपने नाम पे की है, बराबर ना। तो लास्ट 3 सीजन के अंदर 2 बार सौराष्ट्र रणजी ट्रॉफी जीता है, बराबर ना, वो ध्यान में रखना है। ओके, और उसके अलावा ये जो रणजी ट्रॉफी फाइनल कहाँ पे हुआ था? ईडन गार्डन्स कोलकाता के अंदर हुआ था, बराबर, वो आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलो अभी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं फ्रेंड्स कि गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा बजट का अनाउंसमेंट किया गया है और टोटल 3.01 लाख करोड़ का बजट अनाउंस किया गया है, बराबर ना। उसके बारे में बात करते हैं। तो गुजरात के जो फाइनेंस मिनिस्टर है कनू देसाई, बराबर, उन्होंने बजट को प्रेजेंट किया था। कितने का? 3.01 लाख करोड़ का बजट प्रेजेंट किया था, बराबर ना, राइट। और जो लास्ट ईयर था वो 2.43 लाख करोड़ का बजट था, उससे कितना ज़्यादा प्रेजेंट किया है? 23% ज़्यादा अलोकेशन किया गया है, बराबर ना। लास्ट ईयर 2.43 लाख करोड़ का था, इस साल 3.01 लाख करोड़ का है, बराबर ना। और गुजरात के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? कनू देसाई के द्वारा इस बजट को प्रेजेंट किया गया था, बराबर ना, राइट। उसके अलावा इस बजट के अंदर टूरिज़्म, पिलग्रिम प्लेसेस और जो सिविल एविएशन सेक्टर है, मतलब अल्टीमेटली टूरिज्म सेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। लास्ट ईयर का कंपेरिजन में 346% ज़्यादा पैसा इस सेक्टर को दिया गया है, बराबर। 3 गुना, 3.5 गुना ज़्यादा पैसा दिया गया है, बराबर ना। उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो इस साल के बजट के अंदर गवर्नमेंट हैज़ टेकन द सेवरल मेजर्स टू गिव मोमेंटम टू द टूरिज्म सेक्टर इन द स्टेट एंड देयर बाय क्रिएट द न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। सबसे ज़्यादा फोकस किसके ऊपर किया गया इस साल के बजट के अंदर? टूरिज्म सेक्टर के ऊपर, बराबर ना। और वो भी मैंने दिखाया है कि भाई टूरिज्म सेक्टर के अंदर उसको प्रमोट करने के लिए इस साल के बजट के अंदर 346% फंड ज़्यादा दिया गया है लास्ट ईयर के कंपेरिजन के अंदर, बराबर ना, राइट। ओके, उसके अलावा लास्ट ईयर के बजट के अकॉर्डिंग इस साल के बजट के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा अलोकेट किया गया, 91% ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर फोकस किया गया है, बराबर ना, राइट। और इस साल के बजट के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा, गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा 5 पिलर के ऊपर फोकस किया गया है। फर्स्ट पिलर कौन सा है?
बेसिक एम्यूनिटीज़ एंड सोशल सिक्योरिटी फॉर द पुअर एंड नीडी, बराबर ना। सेकंड पिलर है डिपार्टमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। थर्ड पिलर है क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, बराबर ना। फोर्थ पिलर है बूस्टिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर, बराबर ना। और फिफ्थ पिलर है ग्रीन और एनवायरमेंटल फ्रेंडली ग्रोथ, बराबर ना। तो ये टोटल 5 पिलर के ऊपर इस पर फोकस किया गया है इस बजट के अंदर, बराबर ध्यान में रखने हैं। तो टूरिज्म, पिलग्रिम प्लेसेस और सिविल एविएशन सेक्टर के अंदर जो हमने बात की 346% ज़्यादा अलोकेशन किया गया है, बराबर। कितना करोड़ का अलोकेशन किया गया है? 2077 करोड़ का अलोकेशन किया गया है, बराबर ना, राइट। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है। ओके, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य माँ योजना है, बराबर ना, वहाँ पे जो इंश्योरेंस लिमिट है, एनुअल इंश्योरेंस लिमिट, वो पहले 5 लाख थी, अभी कितनी लाख कर दी गई है? 10 लाख कर दी गई है, बराबर ना, राइट। तो वो आपको ध्यान में रखना है। ओके, उसके अलावा जो ट्राइबल पीपल्स हैं, बराबर, उनके डेवलपमेंट के लिए, बराबर ना, तो फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ प्रपोज टू स्टार्ट मुख्यमंत्री आदिम जाति सर्वांगी उत्कर्ष योजना। मुख्यमंत्री आदिम जाति सर्वांगी उत्कर्ष योजना, ये योजना स्टार्ट की जाएगी ट्राइबल पीपल के डेवलपमेंट के लिए, बराबर ना। और उसके लिए कितना पैसा अलोकेट किया गया है? 134 करोड़, बराबर ना। और अंडर दिस स्कीम वेरियस प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू द हेल्थ, हाउसिंग, रोड्स एंड इलेक्ट्रिसिटी आर प्रपोज टू बी टेकन इन द ट्राइबल एरिया, बराबर ना। तो ये आपको स्कीम ध्यान में रखनी है। मुख्यमंत्री आदिम जाति सर्वांगी उत्कर्ष योजना लॉन्च की जाएगी, इसके लिए ट्राइबल पीपल्स के डेवलपमेंट के लिए। क्या किया जाएगा इसके अंदर में? हेल्थ, हाउसिंग, रोड्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें क्रिएट की जाएगी, बराबर ना। 134 करोड़ रुपीज़ उसके लिए अलोकेट किए गए हैं। जो कंस्ट्रक्शन लेबरर्स है, बराबर ना, बजट के अंदर उनके लिए भी एक स्कीम लॉन्च करने की बात की है। कौन सी? मुख्यमंत्री श्रमिक बसेरा योजना। मुख्यमंत्री श्रमिक बसेरा योजना, अंडर विच ये जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको अकोमोडेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, बराबर ना, राइट। उनके जो वर्क प्लेस है, बराबर, उनके आसपास ही, कि जो वहाँ पे जो जहाँ पे काम करते हैं उनके आसपास ही वो रह सके, इसके लिए उनको अकोमोडेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। कौन सी स्कीम के अंडर में? मुख्यमंत्री श्रमिक बसेरा योजना के अंडर में, बराबर ना, राइट। ओके, और इसके लिए कितना पैसा अलोकेट किया है? 500 करोड़ रुपया, राइट। उसके अलावा तो फाइनेंस मिनिस्टर हैज ऑल्सो अनाउंस टू प्रोवाइड अ फैमिली आइडेंटिटी कार्ड to each family to ensure that benefit of the various government schemes reach them seamlessly, बराबर ना। तो हर एक फैमिली के पास जो गवर्नमेंट स्कीम्स है वो इजीली वो लोग बेनिफिट उठा सकें, इसके लिए हर एक फैमिली को एक फैमिली आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा, बराबर ना। तो ये कुछ चीज़ें की जाएगी जो जिसके बारे में बजट के अंदर अनाउंसमेंट किया गया है। मुख्यमंत्री आदिम जाति सर्वांगी उत्कर्ष योजना और मुख्यमंत्री श्रमिक बसेरा, बराबर ना, वो ध्यान में रखना है। ओके, एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज़ गॉट द मैक्सिमम बजट अलोकेशन। कितना मिला एजुकेशन डिपार्टमेंट को? 43,651 करोड़, बराबर ना, राइट। और उसके अंदर एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करने की बात की है, बराबर ना, कि उसमें जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर में पढ़ रहे हैं और जो क्लास 8 तक के जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंडर में पढ़ रहे हैं, बराबर ना, उनको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी वाउचर ऑफ 20,000 एज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द फर्दर स्टडीज़। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंडर में कौन पढ़ता है? कि जो एकदम हाँ, कि जो पेरेंट्स अपने चाइल्ड को पढ़ाने नहीं चाहते, बराबर ना, लेकिन राइट टू एजुकेशन के चलते उनको पढ़ना आवश्यक है, बराबर ना, उनको फ्री में गवर्नमेंट स्कूल्स में उनको दाखिला मिल चुका है और वो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, तो उनको 8वीं दौरान के बाद आगे पढ़ाई करने के लिए 20,000 का सपोर्ट किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, सिंपल, बराबर ना। उसके अलावा द बजट हैज़ ऑल्सो अलोकेटेड 3109 करोड़ फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर फैसिलिटीज़ अंडर द मिशन स्कूल ऑफ द एक्सलेंस प्रोजेक्ट, बराबर ना। सबसे ज़्यादा किसको मिला? एजुकेशन मिनिस्ट्री को 43,651 करोड़। उसके अलावा मिशन स्कूल ऑफ एक्सलेंस के लिए कितना पैसा अलोकेट किया गया? 3,109 करोड़ रुपीज़, बराबर ना। तो यहाँ पे टोटल 10 रक्षा शक्ति स्कूल्स एस्टेब्लिश की जाएगी, विच विल बी इक्विवेलेंट टू द सैनिक स्कूल्स, बराबर ना, राइट। तो डिफेंस सेक्टर के अंदर लोगों की रुचि बढ़ाने के लिए, बराबर ना, रक्षा शक्ति स्कूल्स भी एस्टेब्लिश की जाएगी, बराबर ना, राइट। उसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर हैज ऑल्सो अनाउंस टू रिजोल्व टू द इंक्लूड द मिलेट्स इन द मिड डे मील स्कीम एंड इन आंगनवाड़ीज, बराबर ना। तो मिड डे मील स्कीम और आंगनवाड़ी के अंदर जो दोपहर का खाना दिया जाता है उसके अंदर मिलेट्स को भी ऐड किया जाएगा, बराबर ना, राइट।
ओके, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट को अलोकेशन कितना मिला है 15,182 करोड़, बराबर ना, राइट। और उसके अंदर 198 एम्बुलेंस विल बी ब्रॉट इन द सर्विस एट द कॉस्ट ऑफ द 55 करोड़, इसका भी अनाउंसमेंट किया गया है, बराबर ना, राइट। बजट के अंदर प्रॉमिस किया गया टू रिफिल द 2 गैस सिलेंडर्स फ्री ऑफ द कॉस्ट पर ईयर फॉर 39 लाख फैमिलीज कवर अंडर द उज्ज्वला योजना विथ एन अलोकेशन ऑफ द 500 करोड़, बराबर ना। 39 लाख फैमिलीज के जो उज्ज्वला योजना के अंदर में कवर है उनको 2 गैस सिलेंडर्स के अंदर रिफिल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी, बराबर। 500 करोड़ इसके लिए अलोकेट किए गए हैं, बराबर ना, राइट। अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को कितना मिला है 19,685 करोड़, बराबर ना। और उसमें 37% का हाइक मिला है पिछले साल से, बराबर ना, राइट। तो यहाँ पे अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए टोटल 900 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है, बराबर ना, ओके। पावर सेक्टर के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर ने एलोकेट किया है 1570 करोड़ रुपया, बराबर ना, फॉर द किसान सूर्योदय योजना, बराबर, अंडर विच फार्मर्स आर बीइंग प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द डे इंस्टेड एट द नाइट, बराबर ना। नाइट के जगह पे जो दिन के दौरान फार्मर्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी, बराबर, किसान सूर्योदय योजना के अंडर में, बराबर ना। उसके लिए 1570 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है, सिंपल, बराबर ना, राइट। वाटर रिसोर्सेज के अंदर बजट को इंक्रीज किया गया है 82% से लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, बराबर। टोटल 9,705 करोड़ का बजट अनाउंस किया गया है वाटर रिसोर्सेज के लिए, बराबर ना, राइट। तो ये जो अलोकेशन किया गया उसके अंदर में क्या किया जाएगा, जो खारीकट कैनल है अहमदाबाद की, बराबर ना, उसको कन्वर्ट किया जाएगा बॉक्स स्ट्रक्चर के अंदर, बराबर ना, राइट। और उसके लिए 300 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है, सिंपल, बराबर ना, ओके। और जो होम डिपार्टमेंट है, बराबर, उसमें बजट के अंदर क्या प्रॉमिस किया गया है, टू सेटअप एन एक्सक्लूसिव बैटालियन ऑफ द वुमेन, बैटालियन एक वुमेन्स के लिए, जो हमारे जो रिजर्व फोर्स के अंदर, रिजर्व पुलिस के अंदर जो वुमेन काम कर रही है, बराबर, उनके लिए एक एक्सक्लूसिव बैटालियन बनाए जाने वाला है, बराबर ना। अ नंबर ऑफ द स्टेप्स हैव बीन टेकन टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन इन द पुलिस एंड द स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स, बराबर ना। इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू क्रिएट अ वुमेन बैटालियन ऑफ द SRP इन द स्टेट, बराबर ना, राइट। तो बजट के अंदर इसके बारे में बात की गई है, ओके। तो ये जो बजट है, बराबर, वो रेवेन्यू सरप्लस बजट है, बराबर। देसाई हैज़ ऑल्सो प्रेजेंटेड अ विजन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द गुजरात इन द नेक्स्ट 5 years अंडर द 5 पिलर्स टू मेक इट द फर्स्ट डेवलप स्टेट ऑफ द कंट्री, बराबर ना। तो जो कन्हूभाई देसाई है, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या विजन रखा है कि ये जो 5 पिलर्स हम जो अच्छी तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो गुजरात वो पहला डेवलप स्टेट बन जाएगा कंट्री का, बराबर ना, राइट, ओके। तो आज की सभी न्यूज़ के अंदर आपको अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।